जय हिंद दोस्तों। आज लाए हुए हैं क्लास 6 से लेकर के सभी के लिए मैथ। जो हम सूत्र लिखे हुए हैं a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन किताबों में दिया रहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के आधार पर हम देखेंगे यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है 3 प्लस 5 पूरे का होल स्क्वायर। इस सूत्र को पहले हम सरल तरीके से देखेंगे किस प्रकार याद हम कर सकते हैं। a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, इस सवाल को हम इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार भी हम याद कर सकते हैं जो हमें आसानी होगी इस तरह से। तो इस तरह से हम सूत्र इस सूत्र से हम इस सवाल को लगाएंगे। दोनों सूत्र समान ही हैं, इस सूत्र से आप लगाएंगे चाहे इस सूत्र से लगाएंगे तभी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन याद करने का सबसे मस्त तरीका यही है। तो इस सूत्र पर हम इस सवाल को लगाएंगे। पहला सवाल दिया हुआ है, दो सवाल हम लिखे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग इसको लगा के दिखाइएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल यहाँ पे जो 3 है इसका नाम a है, जो 5 है इसका नाम b है। तो मतलब जहां जहां a लिखा हुआ है वहां वहां हम 3 लिखेंगे, और जहां b लिखा हुआ है उसके स्थान पर हमें 5 को रखना है। तो पहले लिखा हुआ है a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, ये प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पर एक प्रश्न है हमारा, तब इसका हल इस तरह लिखेंगे। a स्क्वायर दिया है तो मतलब हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे। इसके बाद लिखा है बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर। फिर प्लस लिखा है तो प्लस लगाएंगे। अब इसके बाद लिखा है 5 लिखा है ना, लेकिन सूत्र में क्या लिखा है इसका 2ab, मतलब 2 लिखा है। फिर इसके बाद इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया था, यानी कि गुणा मानते हैं। a लिखा है तो a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 3, a के स्थान पर 3। फिर इसके बीच में कुछ नहीं चिन्ह, यानी कि क्या मानेंगे वहां पे गुणा, तो गुणा लगाएंगे। फिर b लिखा है, b के स्थान पर क्या लिखेंगे हम 5 लिखेंगे। ठीक है, यहां से एक बार फिर से देख लीजिए। a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस लिखा है तो प्लस, फिर 2ab मतलब 2 गुणे a गुणे b, मतलब 2 लिख करके 3, फिर गुणे लिख करके 5। अब देखेंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 त्रिका 9। स्क्वायर का मतलब जो जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा होता है वह संख्या 2 बार गुणा कहते हैं। जैसे 3 के ऊपर स्क्वायर लगा तो 3 गुणे 3, 5 के ऊपर स्क्वायर है तो 5 गुणे 5, 6 के ऊपर तो 6 गुणे 6, 19 के ऊपर तो 19 गुणे 19। ठीक है, इसी प्रकार 3 के ऊपर स्क्वायर लगा यानी कि 3 गुणे 3, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, 5 25 हो जाएगा, प्लस फिर है तो प्लस। 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6, तो 6 का गुणा 5 में 6 25 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जिस प्रकार हम पहला सवाल बताए हैं उसी प्रकार आप दूसरा सवाल लगा करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय।